चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यदि बबलू पापा टीकू पुत्र के व्यापार योजना में 50 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं तो हमें बबलू पापा की धन जुटाने में मदद करनी चाहिए। हाँ प्रभु, लेकिन कैसे? महाराज, हम भी आपकी पैसे जुटाने में मदद करेंगे। महेश, पैसे जुटाने हैं, सवारी नहीं करानी है, मैं मदद करूंगा। महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी। प्रभु। महाराज, ये टीटू पुत्र कौन है? वो बबलू पापा के मित्र हैं महेशपुत्र, जो हमारे जाने के बाद कल आए थे यहाँ पर। कैसे छोटे छोटे और सस्ते घरों में रहते हैं यहाँ के लोग यार। सोने के सेब खाता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटो। महाराज, वो मनुष्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दादाजी बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको पैसा ना देकर। महेशपुत्र, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज, कल जैसे ही उन्होंने इस गली में पांव रखे, यहाँ की बुराई करना शुरू कर दी और फिर हमने उनकी दुष्टता की वजह से हमने उन्हें सबक सिखाया था महाराज। यदि ऐसी बात है महेशपुत्र, तो इसका अर्थ ये हुआ कि टीटू पुत्र जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो वैसे है नहीं। माया और धन की चमक दमक में बबलू पापा को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वो। प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं all that glitters is not gold। अद्भुत चित्रगुप्त जी, क्या बात कही है जी, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी अर्थ तो समझाइए। प्रभु, मुझे लगा आप समझ गए। बताइए। मतलब ये है, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। अद्भुत, हमें पता था। चलिए। खरा सोना या जमीन बल्लू, जहां तक नजर जा रही है ना, वहां तक चंदन के पेड़ लगाएंगे और सोने के भाव बेचेंगे उसको। टीटू, लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आजा आजा आजा, ये देख, ये बोर्ड पढ़ इसको। बाल्टी एंटरप्राइजेस। यार, हमारी तो बात हो रही थी कि चंदन के पेड़ उगाएंगे या बाल्टियां बेचेंगे। फिर से छोटी बात तूने कर दी ना छोटू। अरे जैसे दो लोग मिलकर काम करते ना, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, वैसे ही हम दोनों का कॉम्बो पैक, बलदेव का बल एंड टीटू का टी, बल टी। सोने के सेब खाता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटू, और आज मेरे हुनर से मेरा भाई भी पैसा कमाएगा। टीटू, हाँ, मैं तेरे से एक बात करना चाहता था। लंबी बात है? नहीं नहीं, लंबी नहीं है, बस। एक मिनट। हेलो। देख, बहुत घुमा लिया तूने। कल अगर मुझे मेरे 10 लाख नहीं मिले तो मैं और मेरे बाकी जितने लोग जिनके पैसे तू खा के बैठा है ना, सब कल तेरी एक एक हड्डी तोड़ देंगे। याद रखना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कल आ रहा हूँ ऑफिस सामने से। ठीक है बेटा, आखिरी मौका है, रखता हूँ फोन। हाँ, माफी वाफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अरे नहीं, एक बार कह दिया तो नहीं ना। हाँ, लेकिन चाय पीने के लिए आ जाऊंगा। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। यार ये मुक्कू भी ना। अच्छा, मुक्कू भाई साहब का फोन था। हाँ, क्या कह रहे थे? कल आए थे मेरी ऑफिस, बड़ी खुशामद करके गए मेरी। और टीटू, एक बात बता, ये इतने टॉप के बिजनेसमैन हैं, अरे इनको क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे बलदेव, एक्स्ट्रा पैसे जिंदगी में किसको बुरे लगते हैं? ये जो अपनी चंदन वाली डील है ना, इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप चाहते हैं वो। हाँ, मैंने बोल दिया, ये डील जो है मेरे दोस्त बलदेव के साथ मेरी हुई है। देख बल्लू, मेरी बात मान, कब तक ये मुक्कू, ये आटा इरला मेरे सर खाते रहेंगे? काम कर यार, पैसों का बंदोबस्त कर, ये 50 लाख लाके दे, मैं डील नक्की करते हम लोग। हाँ, मैं तेरा पार्टनर नहीं बन सकता यार, पापा जी घर गिरवी रखने को मना कर रहे हैं। पागल हो गया? समझा उनको, पापा जी को समझा।
उनको बोल तू अपने इस हाल से खुश नहीं है। कल मैंने देखा कि भाभी जी और बबलू के हालत को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। किस तरह से वो लोग जी रहे हैं। देख बल्लू, अगर बाबूजी नहीं मान रहे तो मेरे पास एक और रास्ता है। हाँ बोल यार, बोल बोल, क्या रास्ता है? तू कहीं और से ट्राई कर। देख, नो प्रॉफिट विदाउट रिस्क। बात याद है ना कि अगर जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो इंसान को कोई रिस्क लेना पड़ता है। सोच मत बल्लू, सोच मत। कैसे भी करके कल तक 50 लाख का बंदोबस्त कर, नहीं तो भारी दिल के साथ मुझे डील कैंसिल करनी पड़ेगी और ये बोर्ड उखाड़ना पड़ेगा। अरे नहीं यार मेरे दोस्त, ये बोर्ड मत उखाड़ना प्लीज। देख, मैं कहीं से भी 50 लाख का इंतजाम करूंगा, पर ये बोर्ड नहीं उखड़ेगा। बोर्ड नहीं उखड़ेगा। मैं लेके आता हूँ। नहीं उखड़ेगा। साहब, वो बोर्ड पेंट करने का पैसा कितना है? हाँ कराना। अरे कर लेना क्या मतलब? कल आ जाओ, कल आ जाओ। अरे साहब सुनिए तो सही, कल का क्या मतलब साहब? हाँ बलदेव, बताओ कितने का लोन चाहिए? सर 50। 50? बलदेव तुम भी ना। ये लो, रखो अपने पास, और लौटाने की जरूरत भी नहीं है। सर मुझे 50 रुपए का लोन नहीं चाहिए। नहीं तो 50,000? कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। ऑफिस में लोन एप्लीकेशन कर देना, मैं अपने सीनियर से बात कर लूंगा। हाँ सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मुझे 50,000 से भी ज्यादा का लोन चाहिए। हाँ कितने? सर मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, 50 लाख। 50 लाख? सर आप हंस क्यों रहे हैं? बलदेव, हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी एम्प्लॉय ने इतने बड़े अमाउंट का लोन मांगा होगा। 50 लाख? सर आई एम सीरियस, मुझे 50 लाख का ही लोन चाहिए। मैं भी बहुत सीरियसली हंस रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। 50 बताओ कहाँ पर छुपा के रखा है कैमरा? कैमरा? हाँ? मैं क्यों छुपाऊंगा सर कैमरा? अरे क्यों नहीं, अप्रैल का महीना है ना, तो क्या तुमने क्या सोचा पूरा महीना अपने बॉस को अप्रैल फूल बनाओगे? 50 लाख। अरे वाह भाई वाह, ये मजाक करे है भाई। 50 लाख रुपए लगा गए, 100 करोड़ रुपए कमाएगा। वाह भाई वाह वाह। चौधरी साहब मैं ठीक बोल रहा हूँ और ये सही भी है, मेरी बात पे यकीन कीजिए। ओ भाई बलदेव, मैंने बहुत बिजनेस करा है, समझ गया? ये जो फटाफट पैसे कमाने वाला चक्कर है ना, इसमें बहुत रिस्क हुआ है। नहीं इसमें क्या ना पड़ा यार। अरे भाई तू मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी, इसके चक्कर में ना पड़ा है, तेरे वास्ते ना है। क्यों? मेरे लिए क्यों नहीं है चौधरी साहब? हैं? क्यों नहीं है मेरे लिए? कौन कहता है कि इस दुनिया में नौकरी पेशा आदमी या मिडिल क्लास आदमी रिस्क नहीं ले सकता? कौन कहता है? बताइए मुझे। और रही बात पैसों की चौधरी साहब, आपने मुझे पैसे देने हैं दीजिए, नहीं देने हैं तो मुझे ज्ञान मत बांटिए। ज्ञान तो आपको मैं बांट सकता हूँ, वो भी फ्री में। नो रिस्क नो गेन। जिंदगी में जो आदमी रिस्क नहीं लेता उसको कामयाबी नहीं मिलती, ये मेरी बात पल्ले बांध लेना। और चौधरी साहब मैं आपको अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे। जयराम जी की। अरे बलदेव, आओ बलदेव, ओ बलदेव, अरे ये मरेगा या लुट जाएगा यार, सुन रहा है? अरे बिंदिया। जी पापा जी। वो बलदेव के मनपसंद का नाश्ता बना देना, नाराज होके गया है। जी। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मैंने उसे डांटकर सही किया या गलत किया। सही किया दादाजी। हमें भी टीटू पुत्र का चरित्र शंकाजनक लगा। किसी की बड़ी बड़ी बातों में आकर उन्हें अपना व्यवसाय साथी बनाना अनुचित लगा हमें। वाह वाह, शाबाश, वेरी गुड।
मेरे ही घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीटू के खिलाफ बोलने की? अरे कितना जानते हो तुम टीटू को? हाँ, कभी मिले हो उससे, उसकी बातें सुनी है, कभी उसके दफ्तर गए हो, देखा भी है उसे? हाँ, बोलो बोलो ना, साफ सुन गया क्या? नहीं बबलू पापा, लेकिन हमने उनके बारे में अपनी कर्म पुस्तिका में पढ़ा है। क्या 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 पुस्तिका में? कर्म पुस्तिका। ये देखो, मेरी जिंदगी को मजाक समझते हैं ये। बबलू पापा जाने दीजिए, बस करिए। बिंदिया, तुम तो इसमें पढ़ना मत। मेरे खिलाफ मेरे घर वालों के कान भरते हो? अरे कोई कान नहीं भर रहा किसी के यहाँ पे, तू समझता क्यों नहीं है? पापा जी, मैं अच्छी तरह से सब देख सकता हूँ, सब समझ आता है। भगवान ने मुझे आंखें दी हुई हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं बड़ा आदमी बनूं, और कोई ये भी नहीं देख पा रहा कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूं वो अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। पापा जी, क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं बिंदिया की ख्वाहिशें पूरी करूं? अपने बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करूं? आपको खाली इंडिया टूर नहीं कराना चाहता हूं पापा जी, वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूं। मैं आप सबके सपनों को पूरा करना चाहता हूं पापा जी, यही मेरा सपना है। लेकिन नहीं, अफसोस ये हो नहीं पाएगा। कुछ नहीं बन पाऊंगा मैं, क्योंकि ये महानुभव नहीं चाहते मैं कुछ बनूं। इसीलिए आपको टीटू के खिलाफ भड़का रहे हैं। भैया, वो बबलू पापा की तरफ से हम माफी मांगते हैं। वो कोनो बात दिल पे मत लीजिएगा। नहीं बिंदिया बहन, हमें बबलू पापा की बातों का बुरा नहीं लगा है। हम केवल चिंतित हैं उनके लिए। हमारी बात तो वो समझते नहीं है। आप प्रयास अवश्य करना उन्हें यह समझाने के लिए कि वो अपनी हट त्याग दें। फोन उठा बल्लू। और ये बल्लू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर इसने पैसे नहीं दिए ना, कल तो हड्डियां टूटनी पक्की पक्की है। सोने के सेब तो छोड़ो, चीकू के लायक नहीं बचेगा टीटू। बबलू पापा, ये कहाँ है? आप कुछ भी नहीं खाए हैं। हम आपका ना पसंद का नाश्ता बना के लाए हैं, खा लीजिए ना। डब्बा भी आपका भरा पड़ा है। कहाँ है ये? मुझे भूख नहीं है। अरे बलदेव, नाराज तू मुझसे है, खाने में क्यों गुस्सा निकाल रहे भाई? आपको इसलिए चिंता हो रही है ना कि आपका बेटा हूं मैं। बबलू पापा, इसी तरह से बबलू की भी चिंता है मुझे, क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसके सपने हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं। क्या उसको भी मिडिल क्लास परवरिश दूं मैं? एक प्ले स्टेशन मांगा था जो अभी तक नहीं दे पाया। पापा, पापा मुझे प्ले स्टेशन नहीं चाहिए। अगर आपको और पैसे चाहिए तो इसे मेरे पिगी बैंक से ले लो। और प्लीज आप परेशान मत होना और गुस्सा भी मत करना। बबलू, पापा बिल्कुल परेशान नहीं है बेटा। ओ बबलू पापा, वो हम क्या कह रहे थे कि अगर आपको बिजनेस करना ही है तो हमारे पास गहने हैं ना, वो शादी वाले, वो हम तो ऐसे भी नहीं पहनते, आप उन्हें बेच दीजिए। नहीं नहीं, किसी को कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन पापा जी। हाँ बहू, बलदेव बिल्कुल सही कह रहा है। टीटू के आइडिया पे बेशक मुझे भरोसा ना हो, लेकिन अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। ये ले बेटा, मैंने ये घर के पेपरों पे साइन कर लिया है। ये ले, और अपने परिवार की जो सपने तूने देखे हैं उन्हें पूरा कर ले। पापा जी, थैंक यू पापा जी। पापा जी,
थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू। आई लव यू बाबा जी। आई लव यू टू बेटा। लेकिन पुत्र, हमारे पास जो भी बची खुची पूंजी है वो सिर्फ ये घर है। जो भी करेगा सोच समझ के करना। पापा जी, मैं जो भी करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा। मेरे लिए मेरा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। क्या आप लोग? देखो शैतान, अपना पिगी बैंक लेकर आ गया था पागल। बबलू, अरे आजा बल्लू यार, आजा। मेरी एक एक सलामत हड्डी तुझे बुला रही है। आजा मेरे भाई। लगता पैसे लेके आ गया। या कम इन। हाँ हेलो। हाँ माही बोल। हाँ जल्दी जल्दी बात करिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यार अब ये छोटी छोटी बातों के लिए क्यों फोन कर रहा है? अब कौन से मोजे पहनूं ये भी मैं बताऊं? तू एक काम कर, तू आईपीएल पे ध्यान दे। आईपीएल खत्म होने के बाद तेरा रेस्टोरेंट में खुलवा दूं, ओके? यार ये माही भी ना। अरे कर ले बात पूरी माही से कर ले, लेकिन पहले हमारा पैसा चुका। पैसे मिल जाएंगे भाई शाम को। अभी तो दिन शुरू हुआ है ना। हाँ सुबह हुई, लेकिन अब तेरी रात भी शुरू हो, क्योंकि मैं तुझे दिन में तारे दिखाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप ये? अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं इन्हें? पैसा नहीं दे रहा ये हमारा। नहीं दे रहा? क्या बात है? नहीं नहीं बल्लू, तूने गलत सुना है। ये बोल रहा है कि ये पैसे क्यों नहीं ले रहा है। हाँ देखिए, पैसे नहीं लेने के लिए थोड़ा ही मारता है कोई किसी को। ये तो बिल्कुल उल्टी पॉलिसी है। मैं तुझे समझाता हूँ भाई साहब, 2 मिनट। क्या बात है? ये लोग है ना भाई के आदमी है। भाई के आदमी? अरे दुबई वाले भाई यार। ये लोग इस चंदन वाली डील में ना मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मैंने उनको बोल दिया ये डील मैं अपने दोस्त के साथ कर रहा हूँ। अरे गुस्सा हो गया यार। मैंने बोला मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन ये डील मैं अपने दोस्त के साथ ही करूंगा। इसके लिए लोग जबरदस्ती कर रहे हैं यार, पैसे देना चाहते हैं मुझे। देख टीटू, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन भाई लोगों से पंगा लेना ठीक पॉलिसी नहीं है। अरे मेरे भाई से बढ़कर थोड़ी है दुबई वाले भाई। वो अगर पैसे लाया ना जल्दी से मुझे दे दे, मैं कह दूंगा पैसे मुझे मिल गए, डील हो गई है, वो लोग मान जाएंगे। पैसे लाया ना। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी ना? हम पगले कोई दिक्कत, मैं हूं ना। तेरी जान ध्यान रख। अब दोनों भाई साथ में सोने के सेब खाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हाँ बड़ी तिजोरी ले लिया। ध्यान रखना ठीक। अरे अच्छा भाई साहब, सोने की गाजर दिखाता हूँ, सबको प्यार से टोपी पहनाता हूँ। नाम है मेरा टिट्टू।